लियो, आप एक सिंपल रिलेशनशिप चाहते हो, मगर यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, यहाँ पे कुछ हिडन है। तो ये क्या है? चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। सॉरी, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ये लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, तो जो रेजोनेट होता हो उसे ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है। तो लियो, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपकी ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक प्यार की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो मई महीने में डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप पर फोकस्ड हो। आप में से कुछ लोग एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या एक रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है लियो। तो ये 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, एक रिश्ते में मैं एक थर्ड पार्टी देख रही हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो जैसे ही मतलब मैं देख रही हूँ एक रिश्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल आपके हिसाब से, तो ये बहुत ही मतलब आप खुश थे इस रिश्ते में, मगर अचानक से मैं एक डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ, मैं एक हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। और ये क्यों हो रहा है हम देखेंगे। आपके जो पर्सन, इनकी एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्लेयर एनर्जी है, तो शायद इस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इस रिश्ते में 3 लोग हैं। इस रिश्ते में ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि शायद ये पर्सन किसी और के साथ एक पर्सन शादी, या तो ये पर्सन शादीशुदा है और ये बात आपको या तो पता था या नहीं पता था। शायद ये पर्सन को आप मिले और आपको नहीं पता था कि ये पर्सन शादीशुदा है। शायद ये पर्सन ने आपसे कहा नहीं होगा कि ये पर्सन एंगेज्ड है, या फिर उनकी शादी कहीं और फिक्स्ड हुई है। तो मैं देख रही हूँ कुछ तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहां आपको कुछ पता चल रहा है कि ये पर्सन ने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली, या फिर ये पर्सन ने किसी और के साथ शादी कर ली, या फिर इसने किसी और को अपने परिवार से मिलाया, या फिर इनके परिवार इन्हें फोर्स कर रहे हैं किसी और के साथ शादी करने के लिए। तो ये जो भी है, मैं देख रही हूँ डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी में एक थर्ड पार्टी लग रही है। स्ट्रेंथ एनर्जी है यहाँ। तो आप दोनों के लाइफ में इस वक्त इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस है। ओके, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। सबसे ज़्यादा चैलेंज आप फेस कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपना संतुलन नहीं खोने के लिए। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि इस रिश्ते में जो भी इश्यूज हो आप बहुत ग्रेसफुली से हैंडल कर पाओ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों शायद सेम कंपनी में काम करते हो, या फिर कुछ तो काम के रिलेटेड एक कनेक्शन हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ एक माफ़ी मांगने की एनर्जी है। तो ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में। पास्ट में एक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, बहुत स्टेबल बिगनिंग है ये। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक नई बिगनिंग तो दिखाई दे रही है और काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। और आप दोनों शायद कोशिश कर रहे थे कि इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़े, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और एक दूसरे के बारे में आप सीरियस भी थे। मगर क्या हुआ फिर अचानक से, क्या बदला है यहाँ। देखिए 9 ऑफ कप्स भी है,
फूल, यहाँ पे या तो कमिटमेंट नहीं थी, मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था और फिर जैसे मैंने कहा अचानक से आपको न्यूज़ मिली कि ये पर्सन ने एक ऐसा फैसला लिया जो आप एकदम शॉक्ड हो गए। या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे, आपको ये पर्सन पसंद थे मगर आपको इस पर्सन के पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसे कैसे हैंडल किया जाए, इसमें आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर है। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, मगर इस पर्सन की जो ये बातें हैं उसे आप अनदेखा भी नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कि वो वेट करना चाहते हैं, उनको शायद उम्मीद है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो टल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मगर वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, शायद ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है तो शायद ये पर्सन डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ने अब तक शादी नहीं की हुई है तो शायद ये पर्सन को लगता है कि ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मगर चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी इंटेंशन है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन के साथ। आप ड्रामा नहीं चाहते, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, आप एक सिंपल रिलेशनशिप चाहते हो, आप बहुत क्लियर हो। तो आप क्लैरिटी चाहते हो, आप कोई झगड़ा या ड्रामा या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। तो आप इस पर्सन को क्लियर होकर डिसाइड करने के लिए कह रहे हो। ये पर्सन के मन में डर है क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। मगर ये पर्सन आपके बारे में सीरियस काफ़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने आपको आपके साथ वो टाइम पास कर रहे थे या आपको लेकर कैजुअल है, नहीं, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस है। तो क्या है यहाँ पे एक्शन, आप क्या एक्शन लोगे? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो देखिए आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये अब हाथ से निकल चुका, अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। और ये भी आपको दुख है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। ये पर्सन काफ़ी होपफुल है, वो सोच रहे हैं कि सही वक्त पर सब कुछ सही होगा, मैं वापस लियो के साथ रिकनेक्ट करूँगा या करूँगी। मगर आउटकम में 4 ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लियो आपका जो इंटरेस्ट लेवल्स है वो कम होते जा रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप एक सिंपल लाइफ चाहते हो, एक सिंपल रिलेशनशिप चाहते हो और ऐसे मामलों में आप पढ़ना नहीं चाहते, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज में आप नहीं जाना चाहते। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अभी भी तय करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है। आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है मगर फिर भी आपका मन कभी कभी आपको लगता है कि शायद इस पर्सन को एक और मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो देखिए ये पर्सन को डेफिनेटली कुछ एक बात, शायद ये पर्सन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा ये रिश्ते में ऐसी एक प्रॉब्लम आएगी। तो वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों फिर से एक साथ आ जाओगे, ये प्रॉब्लम्स हट जाएगी। मगर मेरे ख्याल से आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो लियो। एक्सप्रेस योर लव लिखा है, तो यूनिवर्स कह रही है गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग लिखा है, तो रिलीज द पास्ट, हील द पास्ट लिखा है। तो लियो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपकी और
हमें देखना पड़ेगा अगले महीने में क्या हो रहा है। इस महीने में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप बहुत कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।